Hello. Hello, friends. Hi. So, this is our first episode, which we are recording for our YouTube viewers and also for our podcast viewers. So, why have we started the channel? This is a very big question, which we both of us are trying to ponder upon. So, why do you think we have started this channel? क्या जरूरत थी इस चैनल की? um, मुझे लगता है कि ये हम लोग को बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था एक्चुअली. mhm. व्हाट आई थिंक, सी देयर आर लॉट ऑफ things after marriage and before marriage. So basically, my reason behind starting this podcast is what there are a lot of ups and downs in our life after marriage, and so सबके लाइफ में होता है. तो मैं सोचा कि अगर इसको हम लोग लाइव करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी, जो मेरे माइंड में चल रहा है, जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है. हाँ तो एक हम लोग को भी आउटलेट मिलेगा. नॉर्मली हम लोग करते क्या है कि जब ऐसे कोई सिचुएशन में आते हैं फॉर विच वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, we start arguing, fightings, and then there is no solution to the issue actually. And that's not about relationship only. अगर हम relationship की बात करें तो it's not only restricted to that, because when we thought of starting this channel, the first vision we had was to make a channel which should be contributing to our own growth and also for the growth of the people who are listening to us or who are following us. Yeah. So एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी हम लोगों को अपने आप के लिए पहले तो, कि ऐसा कुछ करते हैं जिससे हम लोगों को तो समझ आए कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से उस सिचुएशन से हम बाहर आ सकते हैं, सही गलत इश्यूज के ऊपर डिस्कशन जो हम नॉर्मली करते हैं. तो हम चाहते थे कि उस डिस्कशन को भी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में लेकर जाए और सभी का ओपिनियन ले, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव. सी हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं या कोई भी एक सिचुएशन का जो एक नज़रिया होता है, इट्स मोर अबाउट हाउ वी लुक एट द thing. All right, it has nothing to do with the situation or with the person. So it's more about how do we perceive that situation. Do we perceive it as good, bad? तो ये जो चीज़ें हैं इसको समझने के लिए हम चाहते थे कि एक मोटिव हो. और जब हम इस चैनल को शुरू करना चाहते थे तो हम लोगों ने सोचा कि बहुत अलग अलग इश्यूज है, काफ़ी अलग अलग इश्यूज है जिसके ऊपर हम लोग भी डिस्कशन करते हैं, वर्कआउट करते हैं हम लोग उस पर भी. यस. भी कैसा है कि हम लोग का लव कम मैरिज तो वी बोथ आर from different background, different culture, different state, different city, different brought-ups, हाँ obviously, different food habits as well. Exactly. तो preferences, obviously there are challenges after marriage, no doubt. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पसंद नहीं आती थी, लेकिन मुझे करना पड़ा. और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो इन्हें पसंद नहीं आता होगा. तो एक्चुअली कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और जो मेरी बैड हैबिट्स थी वो ठीक हुई हैं. मैं बहुत ये था, चूज़ी था. फॉर एग्जांपल मैं खाने में बहुत ही सेलेक्टिव था. तो नाउ आफ्टर मैरिज शी इज़ अ बंगाली, सो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करना पड़ा. लेकिन आज आफ्टर 2 years, this word particularly जब हम लोग की बात होती है तो कभी भी ये कॉम्प्रोमाइज वाली वर्ड आता है ना, कॉम्प्रोमाइज. So I personally feel in any relationship, if there is a compromised state, then that's not healthy. So even while we are discussing, if the word like compromise comes, means somewhere something is not right, or maybe I'm not right, he is not right, we are looking at the things are not right somewhere. Okay. So actually I am wrong here. मुझे ये compromise word यूज़ नहीं करना चाहिए था. एक्चुअली पहले मुझे लगता था कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ. शादी के जस्ट बाद जब मैं यहाँ पे आया, एक्चुअली आई वाज इन बॉम्बे फ्रॉम लॉन्ग टाइम. आफ्टर मैरिज आई शिफ्टेड टू वडोदरा, गुजरात, बिकॉज माय वाइफ इज based out in Vadodara from last 30 years. She is a professor in Parvati University. She is running her own clinic by name of Healing Center.
and also she is a founder of her own NGO, World Healing Society Foundation. So तो मैं सोचा कि बिकॉज ही हैज़ ऑल द एस्टेब्लिशमेंट इन दिस सिटी एंड मैं तो क्या है, मैं जॉब में था, तो मैं सोचा कि जॉब तो मुझे कहीं भी मिल ही जाएगा. तो इवन I discussed with my dad before marriage. So even my dad was in support of her. He told that it will be better that you look for job in that city. Why to disturb her establishment? Because she has all three establishment. She is working professional. She is running her own clinic and she is also running her own NGO. So Now this was a very big decision which he had to take. And normally हम अगर इंडियन परसेप्शन को देखते हैं या जिस तरह से शादियों को देखा जाता है, तो पीपल हैव दिस टेंडेंसी कि भाई लड़की को यहाँ से जाना होगा. सो इफ यू नो, आई रिमेंबर जब मैं अपना एनजीओ चला रही थी, तो इन द इनिशियल फेज समबडी टोल्ड मी ऑन माय फेस, मैडम जो भी आप कर रहे हैं ना वो सब ठीक है, अभी आपकी एक बार शादी होना जो सब बंद हो जाएगा, लड़की और आपके ग्रुप में तो ज़्यादा लड़कियां दिख रही है, सब खत्म हो जाएगा. Now दिस वॉज वन थिंग जिसके कारण ना मुझे डर भी लगता था शादी से, ऑनेस्टली, बिकॉज हम मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं, हमारे सबके ड्रीम्स होते हैं, whether it's a boy or a girl, every person has a dream, and so has their parents, all right? So even my parents had some dreams for us, for both of my sisters, and of course we had. And because our upbringing was a little different, it was more like, you know, we were treated not like females. तो हम लोगों को तो सब कुछ करना पड़ता था. We were brought up in a situation where we had to manage our own things. Females have to do it, alright, and they do it. But लोगों का परसेप्शन ऐसा होता है कि औरत है तो यही कॉम्प्रोमाइज़ करेगी सबसे पहले, या इसी को ही गिव अप करना पड़ेगा सब कुछ. सो इन दैट वे अगर मैं देखूँ तो सौरभ की फैमिली वॉज क्वाइट ओपन अबाउट द एस्पेक्ट एंड क्वाइट अंडरस्टैंडिंग एंड लिबरल to understand the fact and to, you know, be open about this. It's not about giving me the opportunity, because I was already doing it. I started my clinic, I started my practice, I started my NGO before I met Saurabh. So I was already doing it. But the benefit of getting in touch, getting with him was that they were very open to this idea. Unlike, you know, नहीं भाई ये तो लड़की है, इसको शिफ्ट होना पड़ेगा. So they thought the other way around कि नहीं, अगर इसका है तो ठीक है, सौरभ वहाँ पे चला जाएगा and he can easily get a job because of his qualification. And मेरे लिए ये सब छोड़ के जाना would be much more difficult. So that way, if I say, it was the I got lucky, if I have to say that way, because normally लड़कियों को, yeah, it's not only in India, anywhere you go, most of the places they are not very open to this idea. Exactly. They're not very open to this idea. और एक्चुअली मुझे तो ऐसा, बहुत लोगों ने ऐसा पूछा कि तूने फोर्स किया होगा. Did I force you? No. एक्चुअली मेरे लिए, मैं शादी से पहले मैं कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में था, एंड कि from very childhood it was my dream to work as a volunteer and associate myself with some NGO or that any organization who work for society. और मैंने काफ़ी सारे, जहाँ भी मैं जॉब किया हूँ, मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिला है, आई वर्क एज अ वॉलंटियर एज वेल. स्कूल टाइम से ही मैं करता था, तो मैं सोचा कि ये एक अच्छा मौका है मेरे लिए. जॉब तो मैं किया ही हूँ, ऑलमोस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरे पास ऑलरेडी है अभी, तो जॉब सर्च में मुझे दिक्कत तो नहीं आने वाली है, ये तो मैं सोच ही लिया था. ऑब्वियसली आई विल गेट अ जॉब वेरी सून, नो डाउट. Yeah, but in comparing, when I compare Baroda to any other metro cities, no doubt it is a very small city. और मैं शादी से पहले मैं गया भी था, मुझे सिटी तो बहुत पसंद आया, मुझे अच्छा लगा. वेरी वेल कल्चर्ड, ग्रीनरी एंड नो एनी ट्रैफिक इशूज़, जो कि मैं बैंगलोर, दिल्ली और बॉम्बे में मैं झेल चुका था. तो थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन मुझे वहाँ पे दिखा. तो मैं 3-4 पॉइंट्स को लेके मैं थोड़ा पॉजिटिव था
कि एक चीज़ तो है, अगर हम लाइफ में कोई भी काम करना चाहते हैं, स्पेशली अगर हमारे ड्रीम्स है, इट्स नॉट इजी एक्चुअली। भले ही तुमने सेविंग्स किए, बट देन यू ऑल्सो फेस्ड अ टाइम वेर यू लॉस्ट इट एवरीथिंग। But when it comes to dreams, like for even if I'm talking about myself, so if you have anybody who is listening to us knows it very well कि हर जो अगर आपका आप दिल से अगर कुछ चाह रहे हो, कोई आपका ड्रीम है, it's not easy. You have to stick to it. You have to fight for it. Fight in the sense you have to fight, matlab not fight in a sense like you have to fight with your own negative way of looking at things. You have to be always positive. You have no matter आपको दुनिया कुछ भी बोले कि आपसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता, you have to stick to it. टफ है, एंड जब रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं तब उससे भी ज़्यादा टफ होता है उस चीज़ के ऊपर बिलीव करना जिसके ऊपर कोई और बिलीव नहीं कर रहा है। तो आपको खुद के ऊपर बिलीव रखना इज ऑल्सो वेरी 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 एसेंशियल इफ यू हैव अ ड्रीम। सो इवन व्हेन वी वांटेड लाइक फॉर इफ यू आस्क बोथ ऑफ अस, हम दोनों को शादी नहीं करनी थी, सो वी हैड आवर ओन रीजन फॉर नॉट गेटिंग मैरिड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड देन सडनली पीपल स्टार्टेड सेइंग कि तुम लोग शादी कर लिए। So it's about what do you really want from your life. So we were very clear कि हमें क्या चाहिए, हम दोनों को क्या चाहिए। एक्चुअली भी हम लोग की शादी काफ़ी एज में हुई है और मैं don't reveal the age please. It's okay, no problem. No. So whatever, हम लोग की उम्र में शादी हुई है, but what we wanted, but I was very clear. I was also very clear. तो मैं एक ही चीज़ बोलता था कि the day I will get inner vibration, that day I will decide that she is the girl. और ये एक्चुअली ये ऐसा हुआ है। मूवीज में बोलते हैं ना, जैसे मूवीज में लोग बोलते हैं। अभी मैं आज भी अगर मैं लोगों को बोलता हूँ ये चीज़, तो दे डोंट ट्रस्ट, दे टेल ये फिल्मी वाली बात बोल रही है, बोलता है ये, ठीक है कोई बात नहीं, बट दिस इज अ वेरी फैक्ट। मैं अपने वाइस पे गया और व्हेन द फर्स्ट डे व्हेन आई सॉ हर, actually I get a message from universe that she is the girl. See, when he talks about when I got the message, many a times it's like yeah, message कैसे यूनिवर्स से आ सकता है, it's just a feeling very strong gut feeling, जो आप उसको gut feeling बोलते हैं कुछ लोग। I don't think like that. I am spiritual and I think मेरी बात यूनिवर्स से होती है। बहुत सारे मेरे पेरेंट्स, मेरे डैड, मेरी सिस्टर, सब लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग, कि बड़ा आया, इसको यूनिवर्स से मैसेज आता है ये बड़ा आया, इसमें ऐसा क्या है भाई। तो एक्चुअली आई वर्कड फॉर इट। तो ठीक है, धीरे धीरे यूनिवर्स ने मुझे हेल्प किया है। ऐसे और कंटेंट के लिए हमें आप फॉलो कीजिए। ये तो मेरा पहला बस सैंपल वीडियो था, ये पता नहीं मैं अपलोड करूंगा अभी कि नहीं, नहीं बताऊंगा अभी, अपलोड होने वाला लेकिन अपलोड तो होने वाला है। जो सेशन है, ये जो आदमी है ये बहुत बोलता है, मतलब आप देखोगे सही। अभी हमारे शादी का 2 साल ऑलमोस्ट हो चुका है, 1 साल तो ऑलमोस्ट समझिए कि शादी का 6 महीना जो था वो एक्चुअली हनीमून पीरियड था। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और काफ़ी सारे पैसे भी उड़ाए हम लोग, और पैसे उड़ाए तो जब पैसे उड़ाए हैं तो वो पैसे अब जमा करना पड़ रहा है। और मेरे जो फिर उसके बाद तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, आज ही बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इनके पास बहुत सारी स्टोरीज है, स्टोरीज है, इसलिए मैं राइटर बना हूँ ना। हाँ स्टोरीज है, बट हम आपको वैसी स्टोरीज नहीं बताएंगे जिसमें से स्ट्रगल ही हो। वी विल बी आल्सो शेयरिंग सम गुड स्टोरीज, सम इंस्पायरिंग स्टोरीज, सम हॉरर स्टोरीज। मैं बोलता हूँ शादी के 6 महीने के बाद हम लोग हनीमून पीरियड हम लोग का था, अच्छा था। ये बात चल रही थी, बट पता नहीं फिर हम कहाँ चले गए। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ, वो एक बहुत ही रहस्यमय बात है।
ओ मैं रहस्यमय का पर्दाफाश जरूर करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, आप जरूर ठीक है, देखिए। चलिए मिलते रहेंगे। ठीक है। टेक केयर, बाय जय श्री बाय, राम। जय श्री राम, नमस्ते, सत श्री